फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी के रूल्स देखने से पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को थोड़ा सा याद करते हैं। तो उसका डेफिनेशन हमने देखा था कि if two tuples having the same value for attribute A also have the same values in the attribute B, तभी हम कह सकते हैं कि A determines B डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं और डिफरेंट डिपेंडेंसीज उस रिलेशन में से फाइंड करते हैं। तो चलो यहाँ पे रिलेशन आर विद द एट्रीब्यूट्स A B C एंड D है और यहाँ पे हमें डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो रिलेशन में एग्जिस्ट है वो फाइंड करना है। तो चलो एट्रीब्यूट्स है A B C D, उसके ये 5 टपल्स है और हमें ये डिपेंडेंसी अभी के लिए वैलिडेट करनी है। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी पहली A डिटरमाइंस B एग्जिस्ट है कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना है कि सेम वैल्यूज़ ऑफ A के लिए B की भी सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि A की कहाँ कहाँ पे सेम वैल्यूज़ है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो में है A1, A2 सेकंड में, A3 थर्ड में, A4 फोर्थ में और A5, यानी कि यहाँ पे कहीं भी हमें सेम वैल्यूज़ नहीं मिलती है। यानी कि हमारा जो रूल है वो यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। A यूनिकली B को डिटरमाइंस कर रहा है, यानी कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो वैसे ही A यहाँ पे यूनिक है, तो A से लेके हर एक एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओके, और अब बाद में एट्रीब्यूट B से लेके फाइंड करते हैं कि B डिटरमाइंस C यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो B की सेम वैल्यू के लिए C की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि B डिटरमाइंस C डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे B की कहाँ पे सेम वैल्यू है, तो B को लेके यहाँ पे B1 एट्रीब्यूट्स में B एट्रीब्यूट में B1 और सेकंड रो में B1। तो यहाँ पे सामने हम C में देखें तो डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, सेम B को लेके हम B डिटरमाइंस D और B डिटरमाइंस A चेक करें तो वो भी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एक C डिटरमाइन D को वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पे C की सेम वैल्यूज़ किधर है, फर्स्ट एंड थर्ड रो में, और D में भी सेम वैल्यूज़ है। और C की सेम वैल्यूज़ दूसरे कहाँ पे है, तो यहाँ पे C2 एंड C2 सेकंड एंड फोर्थ रो, और सामने D में देखे तो वो भी वहाँ पे दोनों में सेम वैल्यूज़ है, और आगे कहीं पे भी सेम वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ पे C डिटरमाइंस D फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। और ऐसे ही हम A डिटरमाइंस कंबाइनली BC ये भी वैलिडेट करें तो A यहाँ पे यूनिक है, तो ये भी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी कई डिपेंडेंसी हमें रिलेशन में मिल सकती है। तो इन सब डिपेंडेंसीज को कैसे फाइंड करा जाए, इसके लिए हम डिफरेंट रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे। तो चलो देखते हैं इन्फ्रेंस रूल्स। Inference rules is a set of rules to find all the set of functional dependency exist in the relation। और इन रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने, इसीलिए इसे आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स भी कहते हैं। तो चलो पहला रूल देखते हैं जो है रिफ्लेक्सिव रूल। इफ y is a subset of x, then x determines y। ये रूल कहता है कि if x is a superset of y, or we can say that y is a subset of x, then x y को डिटरमाइन करता है।
चलो देखते हैं ऐसा ही एक एग्जांपल लेके कि सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू एट्रीब्यूट्स है a, b एंड c एंड y इसका कोई सबसेट है c, देन x डिटरमाइन y। हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि a b c के कंबाइनली कोई भी सेम टपल के लिए c भी सेम ही होगा, तो इसीलिए ये, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर y वो x का सबसेट है तो x डिटरमाइंस y डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। दूसरा रूल है ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल कहता है कि इफ x डिटरमाइंस y then x determines y then xz determines yz। यहाँ पे दोनों तरफा z एट्रीब्यूट्स ऐड होता है, तो इफ x डिटरमाइंस y डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो कोई उसमें एट्रीब्यूट जोड़ लो xz डिटरमाइंस yz, वो भी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। तीसरा इन्फ्रेंस रूल हमारा है ट्रांजिटिव रूल। ट्रांजिटिव रूल, और वो कहता है कि इफ x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइंस z, अगर ये दोनों डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो x डिटरमाइंस z, इन दोनों में से ये तीसरी डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट करेगी। फिर से देखते हैं कि इफ x यूनिकली डिटरमाइंस y एंड y डिटरमाइंस z देन x डिटरमाइंस z, ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। चलो आगे देखते हैं कि यूनियन रूल क्या है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी गिवन है x डिटरमाइन y एंड x डिटरमाइन z, देन x डिटरमाइन yz एग्जिस्ट करेगी। तो चलो इसको हम डिराइव करते हैं। जैसे हमने ऑगमेंटेशन रूल सीखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x डिटरमाइन x y, कौन से रूल से? ऑगमेंटेशन रूल से। x डिटरमाइन, दोनों तरफा पे हम x यहाँ पे ऐड करते हैं, x डिटरमाइंस y में x ऐड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि x डिटरमाइंस एक्स वाई। और वैसे ही यहाँ पे x डिटरमाइन z गिवन है, वहाँ पे हम दोनों तरफा y ऐड करते हैं और हमें मिलता है एक्स वाई डिटरमाइंस वाई जेड। और इन दोनों डिपेंडेंसी को लेके इफ x डिटरमाइन एक्स वाई एंड एक्स वाई डिटरमाइंस वाई जेड, देन हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव रूल से कह सकते हैं कि x डिटरमाइंस वाई जेड। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी डिराइव होती है और ये है यूनियन रूल। इफ x डिटरमाइंस y and x डिटरमाइंस z, then x डिटरमाइंस yz। आगे देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रूल क्या है। ये यूनियन रूल का कुछ रिवर्स है। इफ x डिटरमाइंस yz, then x डिटरमाइंस y and x डिटरमाइंस z। तो चलो इसको हम डिराइव करते हैं। कैसे? तो हमारे रिफ्लेक्सिव रूल्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि yz डिटरमाइंस y, yz डिटरमाइंस y। कैसे कह सकते हैं कि yz का z वो सबसेट है, उसके हिसाब से x डिटरमाइंस yz गिवन है और yz डिटरमाइंस z, सो हम कह सकते हैं कि x डिटरमाइंस z। और वैसे ही हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि
वाई जेड डिटरमाइंस वाई भी लिख सकते हैं, और इफ एक्स डिटरमाइंस वाई जेड डिटरमाइंस वाई, देन ट्रांजिटिव रूल से एक्स डिटरमाइंस वाई। तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रूल है। आगे देखते हैं कि स्यूडो ट्रांजिटिव रूल क्या है। स्यूडो ट्रांजिटिव रूल है कि इफ x डिटरमाइंस y and yz डिटरमाइंस w, then xz डिटरमाइंस w। यहाँ पे x डिटरमाइंस y में हम दोनों तरफा पे z को ऐड करते हैं और हमें डिपेंडेंसी मिलती है xz डिटरमाइंस yz, और ये दोनों डिपेंडेंसी में से ट्रांजिटिव रूल को लगा के हमें मिलेगा xz डिटरमाइंस w। यहाँ पे है xz डिटरमाइंस yz एंड yz डिटरमाइंस w, सो हम कह सकते हैं कि xz डिटरमाइंस w। तो आज हमने देखा कि इन्फ्रेंस रूल्स क्या है और हम इसको फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।